नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा और इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा के गांव रामपुरा बिश्नोइया में। और यहां पर मंगलवार देर शाम जो है एक 4 वर्षीय मासूम बच्ची की किडनैपिंग कर उसकी जो है हत्या कर दी गई, जिसके बाद से ही रामपुरा बिश्नोइया में ग्रामीणों में जो है वो भारी रोष देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने जो है शव लेने से इनकार कर दिया है बच्ची का और लगातार जो है धरने पर बैठे हुए हैं। ये रात से ही धरने पर बैठे हुए हैं और ग्रामीणों की मांग है कि दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा जो है वो तुरंत दी जाए, जिसको लेकर जो है ग्रामीण अड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने जो है वो पूरी कोशिश की उनको जो है बच्ची का अंतिम संस्कार करने के लिए काफ़ी समय तक जो है वो सिरसा एसपी इसके अलावा जो है डवाली एसपी दोनों ने मिलकर जो है बातचीत करने की कोशिश की। इसके अलावा जो है यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि है उन्होंने भी ग्रामीणों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई पे अभी भी अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि मंगलवार देर शाम जो है इसी गांव में जो है कोई रिश्तेदारी में आया हुआ एक व्यक्ति जो है बच्ची का अपहरण कर लेता है, जिसके बाद जो है दूसरे दिन सुबह उसकी गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद जो है बच्ची का शव रिसालिया खेड़ा की टेल से जो है वो बरामद किया जाता है, जिसके बाद पुलिस जो है आगे की कार्रवाई करती है और बच्ची के शव की पोस्टमार्टम करवाया जाता है। इसके अलावा जो है विसरा रिपोर्ट के लिए भी उसको भेजा गया है। पुलिस जो है पूरी तरह से कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में तत्परता दिखाते हुए जांच कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है। इसके अलावा आरोपियों को भी कई आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि अभी ग्रामीण जो है वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि सख्त से सख्त सज़ा जो है वो तुरंत दी जाए, और क्योंकि जिस तरीके से मासूम बच्ची की हत्या की गई है, ग्रामीणों का ये भी कहना है कि बच्ची का क्या दोष है, क्योंकि 4 साल की एक मासूम बच्ची जिसका किडनैप करके उसकी जो है हत्या कर दी गई और उसका शव जो है वो कह सकते हैं कि इस गांव से करीब 8 किलोमीटर दूर जो है रिसालिया खेड़ा की टेल से बरामद हुआ है। तो इस मामले में आज का जो ये ताज़ा अपडेट है, अभी भी दूसरे दिन लगातार ग्रामीणों का धरना जारी है। ग्रामीणों का कहना ये है कि हम अंतिम संस्कार तभी करेंगे जब तक इसके ऊपर एक सख्त कानून ना बने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो तुरंत न दी जाए, तब तक ये धरना जो है लगातार उनका जो है जारी रहेगा। तो इस वक्त की ये अपडेट है, ताज़ा अपडेट जो है रामपुरा बिश्नोइया 4 साल की बच्ची मर्डर मामले में जो है अभी भी ग्रामीण जो है रात भर से धरने पर मौजूद है और लगातार धरना जो है उनका जारी है। और पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि मुस्तैद है और कोशिश भी कर रही है ग्रामीणों को मनाने की, लेकिन अभी तक ग्रामीण जो है वो सख्त सज़ा पर अड़े हुए हैं। मेरी बच्ची को इंसाफ दो प्लीज़। उन जो मेरी बच्ची के साथ जिसने किया है ना, उनके बच्चों को भी और उन जेंट्सों को भी उनको फांसी की सज़ा या गोली शूट करो प्लीज़। मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाओ। मेरे साथ रात फुल सपोर्ट थी, मेरे साथ सारे गांव वाले थे, पर मेरी बच्ची इस हाल में मिली है। मैं जिस दुख से बढ़ रही हूँ, मुझे सारा हरियाणा प्लीज सपोर्ट करो। नहीं, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कह रही है कि हम सख्त से सख्त जो है सजा दिलाने की कोशिश करेंगे, सजा कोर्ट देगा। अब आपकी क्या मांग है? मेरी मांग यही है कि फांसी या गोली शूट मेरे साथ कोर्ट तय करेगी ना जी? हाँ, मेरे घर से। ठीक है भाई। उनका है ना एक दरखास्त हो रही मेरी उनके पास रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो हमारे पास वो उनका घर है वो घर सील किया जाए, और जो उनके घर में लेडीज हैं, लड़कियां हैं, उसके जो लड़के ने मेरी बच्ची के साथ वो किया है, उसकी माँ को, उसकी वाइफ को उठा के सलाखों के बीच लिया जाए और उसको उम्र कैद की सजा दी जाए और हमारे गांव से उनको निकाला जाए। कैसे ये घटना घटी? मेरे साथ किसी घर गई थी पैसे देने के लिए, तो मैं उसको वापस लेके 4:30 बजे आ गई। ठीक है, मेरे साथ आई है वो किसी घर से है, और फिर मैंने कहा भी वो कहती मम्मी मेरे को कैप दे दे, हमारे बाहर के पास। मैंने उसको कैप लेने के लिए मैं चल तू खड़ी है, तेरे पास एक दीदी और खड़ी है, मेरी जेठ की लड़की थी, वो दोनों ही खड़ी थी, तो मैं कैप लेने गई हूँ
और उन्होंने क्या किया कि मैं वापिस आई ना कैब लेके, वैसे बाहर से निकल लगी हमारे घर से, तो उन्होंने मेरी लड़की को उठा के अपने साथ ले गए। मैं भागी पर मेरे हाथ नहीं आए। मैं सभी को कहा, इसलिए मैंने पुलिस को। आपने देखा था ले जाते हुए? हाँ लेते देखा था। वो जो लड़का है ना छोटा, मनमीत ना क्या उसका, मीत नाम है जो उसका बांधे था। हाँ, वो तो बाइक चलाया जहाँ दूर तक गए, ठीक है। और वो मेरी लड़की को पीछे बिठा के ले गया। फिर यहाँ आके उन्होंने कूट से आके उन्होंने जगह चेंज कर दी, ठीक है। और मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाओ प्लीज। हाँ देखा, मैं भागी थी, सभी को बताया, उनके घर को बात बताया भी तेरा भाई, तेरा बच्चा मेरी लड़की को लेके गया, कहाँ गया? कहते यहीं पे कहीं हंडा के लिया होगा। हंडा के ले आएगा, कहे खेल के आ गया। इसीलिए फिर मैं चल खेल के, फिर मैं इनको कहा, फिर मैं सबको, मैं यहाँ आई ग्राउंड में आई देखने के लिए, ग्राउंड में नहीं, टाइम ज़्यादा बीत गया। फिर मैंने पुलिस को कहा भाई मेरा साथ दो, मेरी लड़की किडनैप हो गई है। अरे ये है ना, किडनैप हुई ना लड़की। पुलिस आ गई मेरे पास, गांव ने मेरा सारा साथ दिया, सारी रात वो मेरा साथ दिया है, सारी रात मेरे साथ फिरती रही है। पर वो सही टाइम जब पुलिस की अलार्म बजी ना, वो वैसे घर आ गया था, पुलिस की अलार्म बजी ना, वो हमारी छत के ऊपर से नीचे कूद के गायब हो गया वहाँ से। साथ में उनका राजेश का जुआई भी है, एक और था, वो उनके घर ही अंदर उन्होंने लॉक कर दिया और लॉक से निकाल तो लिया, फिर वो पुलिस ले गई उनको साथ, ठीक है। अब क्या मांग है जी आपकी? मेरी मांग है या तो फांसी दो, या हमारे गांव के बीच में उनको पांचों को, उनके बच्चे दो तीन वे बड़े बड़े, उनको या गोली शूट करो या उनको फांसी दो और उनका घर सील करो। जो उनकी ज़मीन है, जितने 5 है 6 हैं, वो गौशाला के नाम करो, तभी मेरी बच्ची को शांति मिलेगी, तभी मैं लाश को उठाऊंगी। तब तक लाश नहीं उठाऊंगी जब तक उन 5 के लाश मेरी बच्ची के बरोबर ना जाए, अब तक मैं कुछ नहीं करूंगी। थैंक यू, धन्यवाद।